कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पे लिखे आ चुके हैं। और साथ ही आपका जो यहाँ पर विषय गणित पेपर वो संपूर्ण उत्तर से कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना। हम संपूर्ण उत्तर से पेपर कराने वाले हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था 96 और 404 का SCF होगा। तो यहाँ पर 96 और 404 का SCF आपका 4 हो जाएगा। 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद AX घात 2 प्लस BX प्लस C के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका C/A हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रेखिक समीकरण बताना है। तो यहाँ पर रेखिक का मतलब होता है कि समीकरण में घात नहीं होनी चाहिए और साथ ही 2 चरों वाले आपके यहाँ पर आप यहाँ पर दिल्ली इसमें x और y आपके 2 चर दिए गए हैं और इसमें कोई घात भी नहीं है। तो आपका रेखिक समीकरण हो जाएगा 5x प्लस 6y बराबर 7। फिर आपका चौथा आता है समीकरण x घात 2 प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रगति होगी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है x घात 2 प्लस x माइनस 1, तो इसके आपको मूलों की प्रगति बतानी कैसी रहेगी। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। फिर 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। फिर 6वां आता है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है। बहुलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, फिर दूसरे का आपका यहाँ पर ठीक है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है तो तीसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा और चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा और 6वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर दिया गया 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम आपके 2 मूल होते हैं। ठीक है, फिर जो आपका आता है यदि किसी समाधान श्रेणी का n पद 3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा। ठीक है, फिर जो आपका आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। फिर आपका यहाँ पर आता सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु, ठीक है, समबाहु आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका आंसर आपका लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, अब प्रश्न 3 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आता है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। चलिए आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक y0 के रूप में होते हैं। तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। फिर 5वां आता वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो आपका यह सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, प्रश्न चला था सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ अवयव में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। और दूसरी आती tan 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको आपको कॉस ए से मैच कर देना है। फिर तीसरी 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, तो इसको आपको 5 से मैच कर देना है। और चौथी आती घन आपका आयतन, तो घन आपका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और 5वीं आती है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा भुजा की घात यानी a की घात 3, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती पी प्लस पी का मान क्या होगा, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है एक शब्द वाक्य मतलब दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था संख्या 5005 के आवाज गुणनखंड लिखिए। तो इसका जो आपके आवाज गुणनखंड रहेंगे वो 5 × 7 × 11 × 17। ठीक है, आपके आवाज गुणनखंड हो जाएंगे।
फिर आपका था रेखा एक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखा एक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। और जो आपका यहाँ पर आता है समीकरण ax की घात 2 + bx + c = 0 में मान bx को -4ac क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा विभक्तर। ठीक है, आपका यहाँ पर विभक्तर कहलाता है। फिर आपका था -2, 4, 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो -2, 4, 10 का सर्वांतर आपका 6 होगा। और जो आता है 6, 5 मतलब किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। फिर आपका 6 मात्रा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस तरह से आपके 1 से 2 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्न आपका 6 आता है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका अथवा आता है HCF आपका 3, 6 और 6 और संतान का आपका 9 दिया गया है, तो इसका आपको यहाँ पर LCM निकालना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसका अथवा आता है 6 और 72, 120 के अभाज्य गुणनफल विधि से HCF और LCM निकालना है आपको। तो चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या आपका 7वें क्वेश्चन का इस तरह से आंसर रहेगा। और फिर इसका जो अथवा आता है जिसमें आपको ठीक है HCF और LCM निकालना था, तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 8वें का अथवा यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें का अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 संख्या है। तो चलिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 9वें का अथवा आता है इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 10वां आता है जिसमें आपको बताना है कि एक गुण संगत है या असंगत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अतः समीकरण संगत है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो 10वें का अथवा आता है तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 2 संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो 10वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए और साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वां आता है जाँच कीजिए इतने जो समीकरण आपको दिया गया है, आपको यह बताना कि द्वैध समीकरण है या नहीं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप यहाँ पर यार रेखिक समीकरण है, द्विघात नहीं है यार, इस तरह से आपका सिद्ध हो जाता है। और फिर आपका इसका अथवा आता है जिसमें आपको k का मान निकालना है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है 3, 8, 13 और 2, 53 में अंतिम पद से आपको 18 पद निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपका यहाँ पर अंतिम पद से 18 पद 168 आ जाएगा, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 12वीं का अथवा दिया गया 3 अंक वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर 129 संख्याएँ आपकी 7 से विभाज्य। ठीक है, इस तरह से आपका 129 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 13वां आता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। तो चलिए आपका इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 14वां क्वेश्चन, यानी सॉरी 13वें का अथवा देख लेते हैं। जो 13वें का आपका अथवा दिया है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जो इसका आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें के अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय हैं। तो चलिए आपका इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, 14वें का अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर 15वां आता है जिसमें आपको sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड जो आपका 15वें का अथवा आता है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 6-2 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आपके यहाँ पर रेशमा की जीतने की प्रायिकता 0.38 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए,
ये आपका 16वीं और जो 16वीं का अथवा है तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है, हर पेज 2 भिन्न भिन्न सिक्कों की एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 70वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही जो इसका आपका अथवा दिया है तो अथवा आप यहाँ पर देखते हैं, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद अच्छी तरह निकाली जाती है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। यहाँ आपका 18वां आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका 18वीं का अथवा दिया गया है तो 18वीं का अथवा का आंसर आप यहाँ पर थे, आपको चिमनी की ऊंचाई निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वीं का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर किसी बार बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करना है आपको है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपको 19वीं का अथवा वाला दिया गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये आपको 19वीं का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रहेगा वो आपका 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 21वां आता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना और संख्या आपको निकालनी है। तो आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 21वें का अथवा है तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 22वां क्वेश्चन है, 22वें का अथवा देख लीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। और फिर आपका इसका अथवा आता है, निम्नलिखित बंटन किसी मोहल्ले के असर उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी यहाँ पर दी गई है। तो इसका आपको यहाँ पर माध्य बहुलक निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हुआ था। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।